आइए सेशन को आगे बढ़ाया जाए और देखा जाए आज का सेशन क्या होने वाला है, आज क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। मेरे भाई ये मेरा यूट्यूब चैनल है कुंदन सर गणित पाठशाला के नाम से, और इस मेरे यूट्यूब चैनल पे यदि आप आइएगा तो उस प्ले लिस्ट में जाना है। ये मैं प्ले लिस्ट क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरे भाई आपको पता होगा हमने यूट्यूब चैनल पे एक नया, एक या फिर कह सकते हैं नया सेशन स्टार्ट किया गया है, जिसमें हम अर्थमेटिक और एडवांस दोनों पढ़ेंगे। धीरे धीरे पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज करके पढ़ेंगे। जितना अर्थमेटिक का चैप्टर होता है पूरा और एडवांस का पूरा, जो बिगनर्स है, जो पढ़े लिखे हैं, सब कोई भी पढ़ सकता है, बिल्कुल फ्री है। अभी कोई इस बैच के लिए ऐसा कुछ नहीं है, सब फ्री है। आपको प्ले लिस्ट में आना है, क्या करना है, प्ले लिस्ट में आकर के आप इस प्ले लिस्ट में आइएगा तो देखिए एक प्ले लिस्ट बनाया गया है न्यू बैच के नाम से, दिखाई दे रहा है ना। बहुत सारा प्ले लिस्ट है यहाँ पे, उसमें से एक प्ले लिस्ट का नाम है क्या चाहिए, न्यू बैच के नाम से बना होगा। एक नई पहल के नाम से इसको शुरू किया गया है। इसमें ऑलरेडी हम ये शायद 2 दिन पहले स्टार्ट किया गया है। पर डे एक क्लास आता है। इस न्यू बैच में देखिए आपको 3 वीडियो दिखाई दे रहा है अभी, लेकिन 3 वीडियो नहीं, 2 क्लास लिया गया है। प्रॉब्लम ऑन एज का क्लास 1 एंड क्लास 2 हमने एज अभी पढ़ाना शुरू किया। उसमें जो एक और वीडियो होगा तीसरा, वो इंट्रोडक्शन है। इस बैच के बारे में पूरा बताया गया है कि क्या आपको पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, वो सब इसमें है। आप देख लीजिए जा करके इसमें, तो आप चाहे तो इसमें देख सकते हैं क्लास 1 क्लास 2। आज हमारा जो रहेगा वो क्लास 3 रहेगा। ठीक, आज क्लास 3 देखेंगे। इसमें देखेंगे क्या नई चीज़ें सीखने को मिल रही है। उसके पहले मेरे भाई अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए इस यूट्यूब चैनल से मेरा, और लोगों को भी जुड़ाना है यार, लोगों को भी ऐड कराइए और थोड़ा चैनल को ग्रो करवाइए, आगे बढ़िए, है ना। चलिए देखते हैं आज के क्लास, आज हम लोग नया क्या सीखने वाले हैं, आइए देखते हैं। देखिए ये टाइप 12, ये हमने कल यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ रखा था। ठीक है, कल यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया था भाई, पढ़ रखा था। इसको और इधर करो। चलिए टाइप 12 तक हमने कल कवर कर लिया था। आज हम छोटा सा इसको मतलब 1 सेकंड में समझाएंगे, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसी से रिलेटेड हुआ है। इसके पहले टाइप 12 से पहले टाइप 11 में आ जाओ मेरे भाई। हाँ, टाइप 11 में आ जाओ, चाहे टाइप 12 10 में आ जाओ, किसी में आ जाओ। इसे देखो, मान लो ये क्वेश्चन बनाना था, एक एक बना दे रहे हैं क्योंकि इसी से रिलेटेड है। जैसे मैं बोलूँ कि अगर मैं इसको बनाऊँ तो बोले सर कि बनाने के लिए आप सिखाए हैं क्या। सबसे पहले जो भी कहे इसके बारे में लिखो, यानी कि मीरा और प्रिया है। जैसे 20 नंबर हम क्वेश्चन बना रहे हैं, मेरा और प्रिया के अनुपात कितना है, 4:5। हम बोले और बताओ, तो बोले सर 5 साल बाद, 5 साल बाद के लिए क्या सिखाएं, +5। 5 अनुपात कितना हो जाएगा, 6। मेरे भाई समझाना क्या चाहते हैं वो समझो, ये सब नहीं, ये बना करके नहीं बताएंगे, उतना हम नहीं जाएंगे। समझाना ये चाहते हैं कि मैं बोलूँ कि ये 4 किसका उम्र है, तो बोले सर कि 4 मीरा का उम्र है, और ये 5 किसका उम्र है, तो ये भी मीरा का उम्र है। फर्क बस इतना है कि सर ये प्रेजेंट का उम्र है, कब का, प्रेजेंट का, और ये 5 साल बाद का। यानी कि मीरा की उम्र अभी 4 वर्ष है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगी, 5। ऐसे ही प्रिया की उम्र अभी 5 है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, 6। मेरे भाई मैं समझाना ये चाहता हूँ कि यहाँ पे देखो अंतर क्या है, समान। ये 4 से बढ़ के कितना हो जा रही है, 5, और 5 से बढ़ के कितना हो जा रही है, 6। बीच का जो अंतर है कितना है, 1। सब में देखोगे ना तो बीच का अंतर सेम होगा, 1 नहीं 2 होगा तो 3 होगा, यानी बराबर होगा। जिससे मैं कहना ये चाहता हूँ मेरे भाई, देखो पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात कितना है, 5:2, यानी पिता 5 और यहाँ पे पिता कितना, 7। 5 से पिताजी कितना बढ़ेंगे, 7, यानी 2, और ये 2 से कितना, 4, यानी कि बीच का अंतर देख रहे हो, हमेशा समान है, हमेशा क्या है, समान है। किसी भी टाइप में इसमें देख लो, 10-11 में जिसे मैं देखूं तो अभी पिता था क्यू की आयु का अनुपात कितना है, 4:5, और 5 वर्ष पहले कितना था, 3:4। तो मेरे भाई 4, 5 और 3, 4, देखो अंतर 1 का है। 4 और 5 का अंतर कितना, 1। 3 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 4। अंतर कितना, यानी बीच का अंतर क्या है, समान। बीच का अंतर क्या है, समान। कोई भी टाइप देख लो, 12 टाइप पे भी देखोगे तो अभी 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था, 4:5। पी और क्यू है, 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था, 4:5, और 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 5:6। मेरे भाई पी का उम्र 5 साल पहले 4 था तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, 5। ऐसे ही क्यू का उम्र 5 साल पहले 5 था तो बढ़ के कितना हो जाएगा, 6। यानी अंतर दोनों का उम्र में अंतर सेम है, यानी 1-1 बढ़ रहा है। दोनों अंतर कितना बढ़ रहा है, 1-1। अंतर समान है, यानी अंतर जितना ये बढ़ेगा उतना ही ये बढ़ेगा। ये हमने टाइप 12 तक कराया था। आ जाते हैं टाइप 13 में, उसमें क्या अलग है वही बस सीखेंगे। देखिए ये सब हमने आपको बनाना सिखाया है, दिखाई दे रहा है ना, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। चलिए ये टाइप 13 है। सबसे पहले अगर इसको बनाना है तो बोलेंगे कि बनाओ, तो बोलेगा सर सबसे पहले तो आप सिखाए हैं क्या करना है मेरे भाई, कि जिसके बारे में कहे उसका फटाक से रेशियो बनाना है। जैसे मेरा प्रिया की आयु का अनुपात 7:3 है, मैं बोलूँ मेरे भाई कि रेशियो कब का है, पहले बनाना छोड़ो, भाषा को समझना है। अर्थमेटिक पूरा लैंग्वेज पोर्शन है, भाषा को समझना है। जितने भाषा आप समझने में मतलब एक्सपर्ट बनिएगा उतने ही ज़्यादा आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। अगर आप भाषा समझ गए, समझिए कि 60-70% क्वेश्चन ऐसे ही सब हो गया। मैं मेरे भाई अगर पूछूं
कि 7:3 यानी 7:3 में कब का उम्र है, किसका उम्र नहीं पूछ रहा मैंने, उम्र कब का है, जो रेशियो है कब का है, अभी का, आगे का, पीछे का। कब का अर्थ है मेरा, मैं 3 चीज पूछता हूँ आपको, बार बार बता रहा हूँ। ये उम्र या तो अभी का होगा, रेशियो जो होगा या तो अभी प्रेजेंट का होगा, या आगे का होगा, बाद का, यानी या तो पहले का होगा। मैं बोलूँ कि रेशियो कब का है, तो बोले सर कि है लगा है, ये प्रेजेंट का रेशियो है। ठीक, सबसे पहला स्टेप क्या करना है, जिसके बारे में कहे उसका रेशियो बना देना है। मीरा और प्रिया का आई का अनुपात 7:3 है, तो मेरे भाई 7:3 का करना है, लिख लेना है। मीरा और प्रिया 7:3 है, तो हमने क्या किया, 7:3 लिख लिए। दूसरा सवाल मैं ये पूछूं कि रेशियो कब का है, तो बोले सर प्रेजेंट का। मेरे भाई पी क्या इंडिकेट कर रहा है कि रेशियो कब का है, प्रेजेंट का। आगे बोल रहा है 6 साल बाद। 6 साल बाद लिखने के लिए कैसे आपको सिखाएं, मैं बोलूँ कि 6 साल बाद लिखो तो कैसे सिखाएं, +6। मैं बोलूँ 5 साल बाद लिखो तो +5। मैं बोलूँ 8 साल बाद लिखो तो कितना, +8। ये प्लस माइनस यूज नहीं होता है मेरे भाई, बार बार मैं बता रहा हूँ। क्या करना है, प्लस इंडिकेट कर रहा है कि 8 साल बाद के बारे में बात कर रहे हैं, +5 इंडिकेट कर रहा है हम 5 साल बाद के बारे में बात कर रहे हैं। और माइनस, अगर मैं बोलूँ कि 5 साल पहले लिखो तो कैसे लिखना है, -5। ये कल हमने सारा चीज समझा रखा है। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अगले लाइन में बोल रहा है 6 साल बाद। 6 साल बाद को क्या लिखेंगे, +6। 6 साल बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 5:3। अब ध्यान से देखो, मान लो मीरा की उम्र अभी प्रेजेंट में, मान लो नहीं, ये रेशियो कब का है, प्रेजेंट का है, यानी कि मीरा की उम्र अभी 7 साल है मेरे भाई। अभी मीरा की उम्र रेशियो में 7 है, तो 6 साल बाद रेशियो में उम्र और कम हो जाएगा, और ज्यादा होना चाहिए ना रेशियो में। जिससे अभी मान लो किसी का उम्र 7 साल है, तो 6 साल बाद 7 ही रहेगा, उससे ज्यादा होना चाहिए ना। लेकिन देखो यहाँ पे कम हो गया। और प्रिया की उम्र अभी कितनी साल है, 3 साल, और 6 साल बाद भी 3 ही रहेगा, उम्र बढ़ना चाहिए ना। यानी कहना ये चाहते हैं कि देखो यहाँ अंतर समान नहीं है। यहाँ पे अंतर कितना है, इन दोनों के उम्र का बीच का अंतर कितना है, 2, और इनके बीच का अंतर कितना है, 0। अंतर हमेशा इसे देखना है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक, अब ध्यान से सुनो अगला स्टेप। जब अंतर समान था, पीछे वाला में अंतर समान था, जो भी क्वेश्चन हम पढ़ाए थे टाइप 12 तक, तो हमने फटाक से यहाँ पे अंतर निकाल के आगे बढ़ रहे थे। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि यदि अंतर समान ना हो मेरे भाई, अंतर समान ना हो तो क्या करना है, पहले डिफरेंस बराबर करना है। पहले डिफरेंस क्या करना है, बराबर करना है, यानी अंतर को समान करना है, फिर उसके बाद आगे बढ़ना है। अंतर समान करने के लिए क्या करना है, ध्यान से सुनिए, नीचे से घटाना है मेरे भाई। पहले नीचे से घटाना, चाहे ऊपर से घटाना, तुम समझो। नीचे से घटाना है एक दूसरा में। मान लो कि 5 और 3 है यहाँ पे, अगला बार में हो सकता है 3 और 5 दे दे, तो 3 में से 5, देखो अंतर देखना है हमेशा, ये नहीं कि 3 में से 5 गया तो -2 नहीं लिखना है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है ये देखना है। मैं बोलूँ कि 3 और 5 का अंतर कितना है, तो बोले सर 2, और नीचे घटा के ऊपर गुना, और ऊपर से घटा के नीचे गुना। मेरे भाई एक बार फिर से समझिए, 5 में से 3 गया 2, लेकिन गुणा कहाँ कराएंगे, ऊपर वाला रेशियो में। और 7 में से 3 गया कितना, 4, और 4 को गुणा कराएंगे नीचे वाला रेशियो में। यानी कि नीचे से घटा के ऊपर और ऊपर से घटा के नीचे। अगर ये कटने लग रहे तो कटा लो, नहीं कटाओगे तो भी आंसर सेम आएगा, कटा लोगे तो भी आंसर सेम आएगा। ठीक, अब क्या करना है, अगर देखो मान लो ये कटने लायक है, 2 2 का 4, हम कटा ले या फिर नहीं भी कटाएंगे तो भी आंसर सेम आएगा। मान लो हम कटा लेते हैं, 7 2 का 14, सॉरी 2 2 का 4। मान लो यहाँ पे अगला बार 5 आया, यहाँ पे 20 आया, तो कटा लो मेरे भाई, गुणा कराने में आसानी रहेगा। 5 का कितना हो जाएगा, 20। ठीक, कटने लग रहे तो कटा लीजिए, नहीं भी कटाइएगा तो भी आंसर सेम आएगा। ठीक, यानी नीचे घटा के ऊपर, ऊपर घटा के नीचे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बीच का अंतर समान नहीं है, हम रेशियो बराबर करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक, अब इस रेशियो को भूल जाना है, कब, गुणा कराने के बाद। जैसे एक नया रेशियो बनेगा मेरे भाई, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 बचा, तो बारी बारी से, अब मान लो यहाँ पे 1 बचा, तो बारी बारी से इसमें गुणा कराना है। तो 1 में 7 से गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा, 7। दिखाई दे रहा है ना जी। थोड़ा सा अब से लिख लेते हैं, इसको दूसरा कलर से चेंज कर लेते हैं। तो अब इसमें 1 से गुणा कराओगे, यहाँ पे क्या बचा है, 1, तो 1 में 7 से गुणा कराओगे 7, 3 में 1 से गुणा कराओगे 3। ये किसका रेशियो है, मीरा और किसका, प्रिया का। मेरे भाई अब इस रेशियो को भूल जाना है गुणा कराने के बाद। 6 साल बाद वाला रेशियो, ये पी का लिखना है, अभी सीखना है, लिखना है। 6 साल बाद वाला रेशियो कितना हो जाएगा, बारी बारी से गुणा कराना है। 5 दूनी का 10 और 3 दूनी का 6। अब देखो, अब ये डिफरेंस बराबर आ गया, सब चीज अच्छा हो गया। अब कैसे देखिए, यानी मीरा की उम्र अभी रेशियो में कितनी है, 7, और 6 साल बाद रेशियो में कितनी हो जाएगी, 10। यानी आगे जाएगा तो रेशियो बढ़ गया मान। इसका उम्र अभी कितना है, 3 साल, सॉरी 6 साल बाद कितना हो जाएगा, 6। देखो बीच का अंतर समान आ गया। 7 से बढ़ के कितना होगा, 10, यानी 3, और 3 से बढ़ के 6। रेशियो में इन दोनों का उम्र कितना बढ़ेगा, 3। रेशियो में इन दोनों का उम्र कितना भागेगा, 3। बीच का अंतर क्या हो गया, समान हो गया। यानी कि रेशियो में 3 और वैल्यू में कितने भाई, फिर मेरे वही टाइप 10 वाला,
फिर वहीं जब अंतर बराबर हो गया तो बोले सर अब तो बना ही देंगे। इसमें नया हम क्या सीखे, बस अंतर समान करना। अंतर समान नहीं था, हमने अंतर समान कर दिया। अब अंतर जब समान कर दिए तो बोले सर अब तो बना ही देंगे। रेशियो 3 का मान 6, यानी कि 3 डब्बा में 6 आम, मान लो 3 गो डब्बा में 6 आम, तो मेरे भाई 1 गो डब्बा में कितने आम, 2 आम, 3 दूनी का 6। अब हमसे बोला इनकी आयु कितनी है, तो अब मैं तुमसे पूछूं कि कब का उम्र पूछ रहा है, तो बोले सर कि वर्तमान उम्र पूछ रहा है। क्योंकि है लगा है, इसका मतलब ये नहीं लिखा नहीं है कि वर्तमान उम्र बताओ, लेकिन है से हमको पता चल गया कि कब का उम्र पूछ रहा है, वर्तमान उम्र पूछ रहा है। ठीक, तो मैं पूछूं कि अब बताओ कि इसमें प्रेजेंट का रेशियो कौन है, तो प्रेजेंट का रेशियो ऊपर वाला है, तो नीचे वाला में कभी भी गुणा नहीं कराना है। जब प्रेजेंट का रेशियो है, प्रेजेंट उम्र पूछ रहा है, तो फटाक से ऊपर वाला में करना है। एक झोला में 2 आम, तो मेरे भाई 7 झोला में कितने आम, 14 आम, यानी कि मीरा की उम्र 14 साल और प्रिया की उम्र कितनी, 6 साल। बारी बारी से गुना कराना है, 7 दूनी का 14 और 3 दूनी का 6, यानी कि मीरा की उम्र है 14 वर्ष और इसकी उम्र कितनी है, 6 साल। उम्मीद है थोड़ा बहुत तो समझ में ही होगा। 1-2 और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएगी। इस रेशियो को भूल जाना है, ठीक, जब बीच का अंतर बराबर ना हो तो इस रेशियो को भूल जाना है। ये वाला रेशियो सारा हमारे काम में आएगा। देखो यहाँ पे भी हम ये चीज़ कर सकते थे, ठीक है, अगला वाला में करेंगे, जिससे आ जाओ। एक क्वेश्चन है अगला इसी का, जिसे देखिए, बोरा सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात। मेरे भाई फटाक से हम बनाना क्या सिखाएं, सबसे पहले जिसके बारे में कहे उसका रेशियो बनाओ। किसके बारे में कह रहा है, सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। 16 है का माने क्या हुआ, अभी प्रेजेंट का रेशियो है, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, पी। नहीं, रेशियो कब का है, प्रेजेंट का। देखो जब एग्जाम में या फिर खुद से प्रैक्टिस करो ना, तब अभी फर्स्ट बार जब प्रैक्टिस करो तो लिखो p +6 -6 इंडिकेट करो, लेकिन बार बार जब हो जाए तो नहीं करना। अभी हम सिखा रहे हैं ना, इसलिए लिखना है। आवाज जा रहा है ना जी, हेलो हेलो, हाँ ठीक तो है। अगले लाइन में बोल रहा है 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद को क्या लिखेंगे मेरे भाई, +10। इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:3। ये +10 बार बार बताना है, फिर से एक बार सुन लो। क्या इंडिकेट कर रहा है कि रेशियो कब का है, 10 साल बाद का। ये p इंडिकेट क्या कर रहा है कि रेशियो कब का है, प्रेजेंट का। ठीक, अब ध्यान से सुनो, मैं बोलूँ कि जिसका उम्र प्रेजेंट में, सीमा की उम्र प्रेजेंट में 9 है, तो 10 साल बाद 2 हो जाएगा। इसका मतलब जरूर रेशियो में कुछ गड़बड़ है मेरे भाई, और गड़बड़ क्या दिया है अगले लाइन में पता चल जाएगा। इसका 16 है, घट के 3 हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। बीच का अंतर यहाँ पे कितना है, 9 में से 2 गया 7, 16 में से 3 गया 13, अंतर समान नहीं है, तो अंतर बराबर करेंगे कैसे। अभी बताएं कि नीचे से घटा के ऊपर 2 में से 3 गया कितना, 1, -1 नहीं लिखना है, अंतर देखना है, अंतर नीचे नीचे अंतर देखना है। 3 और 2 का अंतर कितना मेरे भाई, 1, और गुणा कहाँ कराना है, ऊपर। और इधर से इधर अंतर देखना है, 16 में से 9 गया कितना, 7, और गुणा कहाँ कराना है, नीचे। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। अब देखिए मेरे भाई, या तो आप दूसरा रेशियो बना सकते हैं, या फिर क्या करना है, यहीं पे लिख सकते हैं क्या, कि अब इसको 1 से गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा, 9। इसको 16 से गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा, 16। इसको 7 से गुणा कराओगे तो 14, इसको 7 से गुणा कराओगे तो 21। अब देखो बीच का अंतर देखना। अब सीमा की उम्र प्रेजेंट में, ये रेशियो कब का है, प्रेजेंट का। गुणा कराने के बाद नया रेशियो मिला, अब इस रेशियो को क्या करना है, भूल जाना है। तो सीमा की उम्र प्रेजेंट में 9 है, बढ़ के कितना हो जाएगा, 14। ऐसे ही रीमा की उम्र, रीमा है ना अभी कितनी है, 16, बढ़ के कितनी हो जाएगी, 21। मेरे भाई रेशियो में इन दोनों के बीच का अंतर कितना रहा, 9 5 14, 16 5 21। देखो बीच का अंतर आ गया समान, बीच का अंतर दोनों जगह आ गया समान। ठीक, तो 5 का मान कितना हो जाएगा, बोले सर कि रेशियो में इन दोनों की उम्र बढ़ रहा है 5, लेकिन उम्र में कितना, 10 साल। ये सब कल सिखाए हैं कि यहाँ वाला वहाँ चल जाता है। 5 झोला में 10 आम, तो 1 झोला में मेरे भाई, 1 झोला में कितने आम, 2 आम। अब जिसका उम्र पूछ रहा है उसमें गुना करा दो, दोनों की आयु में। तो बोल रहा है इन दोनों की आयु में अंतर कितना है। देखो अंतर वो भी प्रेजेंट है पूछ रहा है, यानी कि प्रेजेंट का अंतर पूछ रहा है। अंतर निकालने के लिए मेरे भाई फटाक से क्या करना है, इसकी आयु कितनी है, 9, इसकी आयु कितनी है, 16। तो 9 और 16 का अंतर कितना होता है, 7, यानी कि एक झोला में 2 आम, तो 7 झोला में मेरे भाई 7 दूनी का, यानी इन दोनों के बीच का आयु अंतर कितना हो जाएगा, रेशियो 7। रेशियो 7 का मान कितना हो जाएगा, 14 साल। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। ये रेशियो 7 कहाँ से आया, तो 16 और इनकी आयु का बीच का अंतर डायरेक्ट निकालिए। या फिर दूसरा तरीका ये है कि तुम गुणा करा के 18 और 32, 32 में से 18 घटाओगे तो भी कितना आ जाएगा, 14। वो भी एक तरीका है। उम्मीद है ये सब समझ में आ रहा है। थोड़ा सा और प्रैक्टिस करिएगा ना, जितने प्रैक्टिस करिएगा और ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएगी। देखो एक और क्वेश्चन दे रखा है उसी टाइप का। सबसे पहला काम क्या करना है, फटाक से लिखना है सॉल्यूशन। क्या करना है, सॉल्यूशन। जिसके बारे में कहे बउआ फटाक से रेशियो बनाना है। बोला सर पिता, पुत्र तथा पिता की आयु का अनुपात। पुत्र यानी कि पहले सन है, उसके बाद कौन सा है, फादर। इनकी आयु का अनुपात कितना है, 1:3 है। 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद को फटाक से क्या लिखेंगे, 12।
12 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा मेरे भाई? 1:2। ये रेशियो कब का है? प्रेजेंट का। मैं बोलूँ कि क्या अंतर समान है, तो बोले कि ना सर, सन पहले भी अभी भी 1 है और 12 वर्ष बाद भी कितना होगा? 1, यानी अंतर 0 का है। ये फादर अभी 3 है और 12 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे? 2, यानी अंतर क्या है? समान नहीं है मेरे भाई। अंतर समान करने के लिए क्या करेंगे? इनके बीच का अंतर, यानी हमेशा ऐसे ऐसे देखेंगे, यही ना सिखाए हैं कि नीचे नीचे देखना है। ये मिटिक का है गया जी, यानी 2 में से 1 गया 1, यानी गुणा कहाँ कराना? नीचे घटा के ऊपर गुणा, ऊपर घटा के नीचे गुणा, यही ना सिखाए। ऊपर घटा के नीचे गुणा, नीचे घटा के ऊपर गुणा, एक दूसरे में से घटाना है। अब मेरे भाई एक नया रेशियो बनेगा, फिर से एक नया रेशियो बनेगा। अब इसको गुणा करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 3। इसको 2 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 4। अब देखो अंतर आ गया समान। 1 से बढ़ के कितना जी हो? पिता पुत्र कितना हो जाएगा? 1 से बढ़ के 2, और पिता 3 से बढ़ के कितना? 4। रेशियो में इन दोनों का उम्र कितना भागेगा? 1। कितना बढ़ रहा है? 1। और उम्र में कितने मेरे भाई? 12 साल। दिखाई दे रहा है ना जी? उम्र में कितने? 12 साल। क्या पूछ रहा है? इनकी आयु कितनी है? दोनों की उम्र पूछ रहा है मेरे भाई। तो ये सब रेशियो बार बार सिखा रहे हैं। जो पुराना वाला रेशियो उसको क्या करना है? भूल जाना है। नया वाला रेशियो में गुणा कराना है। 12 एकम 12, यानी पुत्र का उम्र 12 साल और पिता का उम्र कितने हो जाएगा मेरे भाई? 36 साल। आप समझ पा रहे होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगला टाइप आ गया 14 नंबर। चलो दिखाई दे रहा है ना? एक बार देख लो, पहले सब दिखाई दे रहा है। आइए अगला क्वेश्चन बस वही है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज किए हैं। चाहते हैं कि ऐसा पढ़ो ना कि सारा टाइप में रिवीजन हो जाए और सारा रिवीजन, सारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाए। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ना हो कि छूट जाए, है ना? आइए मेरे भाई, बोल रहा है कि रमेश तथा उसके पुत्र राहुल की आयु का अनुपात कितने हैं भाई? भरे रमेश और उसका एक कौन सा है? सन। उसका एक सन है, यानी पुत्र, जिसके बारे में कहा फटाक से रेशियो बना। इनकी आयु का अनुपात कितने हैं? 4:1। ये है, यानी प्रेजेंट का रेशियो है। ठीक। अब बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व को क्या लिखेंगे? -5। -5 क्या इंडिकेट कर रहा है? कि जो रेशियो लिखने वाले हैं 5 साल पहले का है। 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था? 9:1। अब ध्यान से देखो, अंतर समान नहीं है। फटाक से पहले देखना है कि क्या अंतर समान है कि नहीं। रेशियो में जितना बढ़ रहा है घट रहा है, दोनों जगह उतना बढ़ रहा है कि नहीं। ठीक। जैसे मैं बोलूँ कि अभी रमेश की उम्र कितनी है? तो बोले सर 4। 5 साल पहले रमेश की उम्र 9 होगा, 5 साल पहले और कम होना चाहिए ना। ये बोल रहा है कि 9 है। इस सन का उम्र अभी कितना है? 1, और 5 साल पहले भी 1, यानी अंतर समान नहीं है। अंतर समान करेंगे कैसे? नीचे घटा के ऊपर और ऊपर से घटा के नीचे। 4 में से 1 गया 3 मेरे भाई, 3 से गुणा करेंगे कहाँ? नीचे। 9 में से 1 गया 8 और गुणा कहाँ करेंगे? ऊपर। ठीक। अब दो तरीका, या तो आप रेशियो यहाँ पे भी लिख सकते हैं इसके बीच में, या फिर नीचे हम लिख देते हैं 8 का 32। हट भाई तू। 8 का, इसको बारी बारी सब ही ना सिखाएं, गुणा कराना है। 8 का 32 और ये कितना हो जाएगा? 8। और ये 3 से गुणा कराएंगे, फिर इसमें बारी बारी से 9 3 27 और ये कितना हो जाएगा? 3 मेरे भाई। अब देखो अंतर समान हो जाएगा कैसे? ये जो रेशियो था कब का था? प्रेजेंट का था। ये जो रेशियो था कब का था? 5 साल पहले का था। इसका माने ये हुआ कि अभी रमेश की उम्र अभी प्रेजेंट में कितनी साल है? 32 साल है। 5 साल पहले कितना था? 27 साल था। 5 साल पहले देखो आ गया ना 27। बीच का अंतर कितना? 5। अभी प्रेजेंट में इसके पुत्र का उम्र कितना है? 8। और 5 साल पहले कितना था? 3। बीच का अंतर 3, 5 3 8 होता है, 27 5 कितना होता है? 32। बीच का डिफरेंस कितना आ गया मेरे भाई? 5। यानी कि इन दोनों की उम्र रेशियो में, यानी कि 5 साल पहले पुत्र का उम्र कितना था? 3, बढ़ के कितना हो जाएगा? 8। रेशियो में इसका उम्र कितना भाग रहा है? 5। और रियल में उम्र में कितना भाग रहा है? 5। 5 का मान 5, 5 झोरा में 5 आम, तो 1 झोरा में 1 आम। क्या पूछ रहा है हमसे? रमेश की आयु कितनी है मेरे भाई? रमेश की आयु कितनी है? प्रेजेंट उम्र पूछ रहा है। तो 32 गुना 1 करेंगे, कितने साल? 32 साल। रमेश की उम्र कितनी है? 32 साल। ठीक। जिसके बारे में कहे उसी का आंसर निकालिए। इसके बारे में पूछेगा तो 8 साल। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन बनाना खुद से मेरे भाई होमवर्क है। ठीक। होमवर्क करना है और बना के आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताना है। थोड़ा देखो बनाना है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखें। आ जाओ, ये भी क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, 10 वर्ष पूर्व बोला है, ये भी क्वेश्चन बनाना है। आप लोग के लिए होमवर्क है। एक बार बनाना, कोशिश करना, बिल्कुल बनेगा। सवाल ही नहीं पैदा होता कि नहीं बनेगा। ठीक है, एकदम बनेगा। आ जाओ टाइप 15 की ओर चलते हैं। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा नया चीज़ सीखना है। क्या सीखना है? चलो आ जाओ देखते हैं। बोले सर 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व को क्या लिखेंगे मेरे भाई? -4। बोले सर क्या आप इतना तो सिखाए हैं कि सबसे पहले आप लिखना है सॉल्यूशन, उसके बाद क्या करना है कि जिसके बारे में कहे उसका रेशियो बनाना है। बोले 4 वर्ष पूर्व समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात कितना था? 4:5 था। एक है समीना और एक कौन सा है? सुहाना। ठीक। इनकी आयु का अनुपात जो रेशियो पहला वाला दे रखा है वो कितने का है? 4 साल पहले का है। कितना था भाई? 4:5। लिख लिया।
अगले लाइन में पढ़िएगा तो दे रखा है 8 साल बाद। 8 साल बाद को क्या लिखेंगे? +8। 8 साल बाद को क्या लिखेंगे? +8। 8 साल बाद इनकी आयु का अनुपात कितने हो जाएगा? 11 अनुपात कितना हो जाएगा भाई? 13। 11:13। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे फर्क बस इसमें क्या है यार, ये क्यों हिल रहा है इतना? ग्यारह अनुपात कितना हो जाएगा? 13। ठीक है, 11 अनुपात कितना हो जाएगा? 13। अब ध्यान से देखो, इसमें कुछ फर्क नहीं है, काम वही करना है मेरे भाई। देखो 4 साल पहले मान लो समीना की उम्र, 4 साल पहले समीना की उम्र कितना था रेशियो में? 4। तो 8 साल बाद रेशियो कितना हो जा रहा है? 11। 4 से बढ़ के 11 कितना भाग रहा है रेशियो में? 7। ये 5 से बढ़ के कितना हो जा रही है? 13। रेशियो में कितना भाग रहा है? 8। यहाँ पे बीच का अंतर, यहाँ पे बीच का अंतर कितना है? 7। बीच का अंतर कितना है? 7 4 11 होता है ना जी। और इसमें यहाँ का अंतर कितना है? 8। 8 5 कितना होता है? 13। मैं यही कब से समझा रहा हूँ क्या, कि जब बीच का अंतर समान ना हो, बीच का अंतर समान ना हो तो पहला स्टेप क्या करना है? उसको समान करना है, उसको बराबर करना है। बीच का अंतर क्या करना है? बराबर करना है। उसके बाद ही क्या करना है? आगे बढ़ना है। ठीक है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। इसका फोन आ रहा है जी। तो पहले अंतर बराबर ना हो तो क्या करना है? अंतर बराबर करना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। अंतर कैसे बराबर करेंगे? उसके लिए हमने सिखाया है। क्या सिखाया है? नीचे घटा के ऊपर और ऊपर घटा के नीचे, ऊपर घटा के नीचे और नीचे घटा के ऊपर। मिटिक ना यार, चलो मिटिक गया। अब इसका अंतर क्या करेंगे? 4 में से 5 बीच का अंतर कितना? 1 और गुणा कहाँ कराएंगे? नीचे। इसमें 11 में से 13 बीच का अंतर कितना? 2 और गुणा कहाँ कराएंगे? ऊपर। मेरे भाई इसको थोड़ा सा हम पेन को चेंज कर लेते हैं क्योंकि समझ में आएगा। बारी बारी से फिर से वही, फिर कॉन्सेप्ट बारी बारी से गुणा करना है मेरे भाई। 4 दूनी का 8, 5 दूनी का 10, ये हो जाएगा 11, ये कितना हो जाएगा? 13। यानी 4 साल पहले समीना की उम्र 8 था तो बढ़ के कितना हो जाएगा? 11। ये 10 था तो कितना हो जाएगा? 13। बीच का अंतर कितना मेरे भाई? 3। बीच का अंतर कितना है? यानी कि 10 से हो रहा है 13। यानी इनका उम्र रेशियो में, इनके उम्र रेशियो में कितना बढ़ रहा है? 3। लेकिन उम्र में बढ़ रहा है कितना? अब ध्यान से सुनो, ये सब सिखाएं। 4 साल पहले से 8 साल बाद जाना है मेरे भाई। ये माइनस और प्लस रहता है, कल सिखाए थे। तो क्या होगा? जुड़ जाएगा। ये दोनों क्या होगा? जुड़ जाएगा। 8 और 4 रेशियो में बीच का डिफरेंस हो जाएगा 3, और उम्र में बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 8 और 4 कितना हो जाएगा? 12। ये माइनस प्लस वाला दोनों जो रहता है वो दोनों क्या होता है? जुड़ जाता है। ये कल हम सिखाए थे। 3 का मान 12 तो 1 का मान कितने? 4। अब ये कैसे जुड़ता है उसके लिए भी कल हमने सिखाया था। एक बार देखना है तो देख लो 1 मिनट क्या, कि मान लो किसी का उम्र कितना है? 20 साल। 5 साल पहले कितना था मेरे भाई? 5 साल पहले कितना था? 15। और 5 साल बाद कितना हो जाएगा? 25। तो अब देखो यहाँ से, अगर 5 साल पहले से हमको 5 साल बाद जाना है तो बीच का डिफरेंस यानी कि इन दोनों की आयु का बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 10 साल। बस मैं यही समझाना चाहता हूँ, इसीलिए दोनों को जोड़ा गया। क्या, कि अगर कोई व्यक्ति 4 साल पहले का उम्र उसका दे रखा है तो 4 साल पहले से पहले उसमें 4 जोड़ोगे तो प्रेजेंट में आएगा, फिर 8 जोड़ोगे तो 8 साल बाद जाएगा। यानी कि टोटल 8 4 कितने हो जाएगा? 12। ये कैसे होता है आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पे। कल इसको और भी ज़्यादा डिफाइन किए हैं क्लास 2 में, आप जाकर थोड़ा देखिए और ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी। इससे दोनों क्या होता है? जुड़ जाता है। 3 का मान 12, 3 झोला में 12 आम, तो 1 झोला में कितने भाई? 4 आम। हमसे पूछ रहा है इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। अब मैं भी तुमसे पूछूं कि इसमें प्रेजेंट का रेशियो कौन है? मतलब कहना ये चाहते हैं कि ऊपर वाला रेशियो में गुणा कराए कि नीचे वाला में? तो बोले सर कि ऊपर वाला ना नीचे वाला, दोनों में से किसी रेशियो में से गुणा करा करके वर्तमान उम्र नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला जो रेशियो है ये 4 वर्ष पहले का है, नीचे वाला जो रेशियो है ये 8 साल बाद का है। ठीक, तो 4 साल इसमें गुणा कराओगे तो उम्र जो निकलेगा 4 साल बाद का, पहले का निकलेगा। इसमें गुणा कराओगे तो 8 साल बाद का निकलेगा। हम किसी से उम्र निकाल सकते हैं क्या? इसका उम्र कितना हो जाएगा? 32 साल। और इसका उम्र कितना हो जाएगा? इधर लिख दे रहे हैं, 10 चौका 40 साल। मैं बोलूँ कि समीना की उम्र कितनी है भाई? 32। लेकिन कब? तो सर रेशियो कब का है? 4 साल पहले का है। तो जो उम्र भी निकलेगा मेरे भाई वो भी 4 साल पहले का निकलेगा। यानी कि अभी इसका उम्र कितना हो जाएगा? 36 साल। ये जो 40 वर्ष उम्र है किसका है? सुहाना का। लेकिन कब का? 4 साल पहले का, क्योंकि रेशियो कब का है? 4 साल पहले का। अभी इसका उम्र निकालना है तो कितना हो जाएगा? 44 साल। 4 वर्ष जोड़ना होगा। कोई बोलेगा ना सर हम नीचे वाला में से आंसर निकालेंगे, हम नीचे वाला में गुणा करेंगे। कोई बात नहीं मेरे भाई, 1 झोला में 4 आम तो 11 झोला में बारी बारी से गुणा करा देंगे। 11 चौक 44 साल। इसका माने ये हुआ कि 44 साल उम्र होगा किसका? समीना का। लेकिन कब? 8 साल बाद। कब? 8 साल बाद। तो 8 इसमें क्या करेंगे? घटा लेंगे। इसमें से 8 क्या करेंगे मेरे भाई? घटा लेंगे। क्यों? क्योंकि 44 साल उम्र है या किसका? समीना का। लेकिन कब? 8 साल बाद का ना, क्योंकि रेशियो कब का है? 8 साल बाद का है। यानी कि फिर से हमारा उम्र कितना हो जाएगा? 36 साल। 44 में 60 का कितने? 36। इसमें से गुना कराओगे 13 चौका कितना होगा? 52। 52 साल उम्र सुहाना का होगा। लेकिन कब? 8 साल बाद।
यानी 8 घटा लेंगे मेरे भाई, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 44 वर्ष। दोनों से आंसर सेम आएगा, देख रहे हो। बस देखना ये है कि जब का रेशियो रहता है उम्र उसी टाइम का आता है, ठीक है। इसलिए जिसमें गुणा कराना है आप कराइए, आंसर उसके बाद जो भी पूछिए आप निकाल सकते हैं। जिससे देखिए क्वेश्चन है, 1 वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी की आयु का अनुपात। मेरे भाई फटाक से सॉल्यूशन डालो और जो कहे उसके बारे में लिखो। एक सानिका है, एक गौरी है, 1 वर्ष पूर्व यानी कि -1, इनकी आयु का अनुपात कितना था भाई, 3:4 था। हम बोले और बोल रहा है कि सर 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद को क्या लिखेंगे, +1, इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 10:13। अब तुम फिर से देखो कि जब 3 साल पहले यानी सानिका की उम्र 1 साल पहले कितना था, 3, कितना है अभी 1 साल बाद कितना, 10, बीच का डिफरेंस कितना, 7, यहाँ पे बीच का डिफरेंस कितना, 9, 9 4 कितना होता है 13, यानी अंतर बराबर नहीं है तो अंतर पहले बराबर करेंगे। 4 में से 3 गया 1, और ये कितना हो जाएगा 3, बीच का अंतर कितना 3, नीचे घटा के ऊपर और नीचे घटा के ऊपर और ऊपर घटा के नीचे मेरे भाई। अब क्या करना है, फटाक से इसको बारी बारी से गुना करा देना। ये 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12, इसको 1 से गुना कराओगे 10, और ये कितना हो जाएगा 13। रेशियो में इनकी उम्र कितना बढ़ रहा है, 1, और 1 का मेरे भाई अभी बताएं कि दोनों जुड़ जाएगा, माइनस और प्लस कितना हो जाएगा, 1 का मान कितना 2। अब जिसके बारे में पूछ रहा है, सानिका का उम्र पूछ रहा है, सानिका जिसका उम्र जिससे निकालना है निकाल लो, और इससे निकालोगे तो 1 झोला में 2 आम, तो 10 झोला में कितने 20 साल, यानी सानिका की उम्र कितनी 20 साल, लेकिन कब, 1 साल बाद। तो 1 साल बाद होगा ना 20 साल का, अभी कितनी साल के है भाई, 19 वर्ष की, यानी सानिका की उम्र अभी कितनी साल है, 19 वर्ष। अगर इससे निकालोगे सानिका की उम्र तो फिर वही काम, क्या 9 दूनी का कितने 18 साल, 18 साल उम्र सानिका का था, लेकिन कब, 1 साल पहले, क्योंकि रेशियो कब का है, 1 साल पहले का। मेरे भाई 1 साल पहले ही 18 वर्ष की थी, तो अभी 1 साल जोड़ देंगे, यानी अभी भी उम्र उसका कितना 19 साल। दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। आप किसी से भी बना सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आ जाओ, एक और क्वेश्चन है इसी में, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जिस देखो हमसे जिसके बारे में कहे फटाक से उसका रेशियो बनाइए। एक विशाल है और उसका पुत्र है शेखर। बुरा है कि 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुनी थी। 8 वर्ष पूर्व को लिखना है मेरे भाई, तो क्या लिखेंगे, -8। विशाल और कौन सा है शेखर, थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहे हैं। 8 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पूर्व को क्या लिखेंगे, -8। बोल रहा है कि विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुनी थी। अपने पुत्र शेखर से मेरे भाई ये सब टाइप कराए हैं। जिससे बोले उसको क्या मानना है, 1, जिससे बोले उसको क्या मानना है, 1। ऐसे भी शेखर उसका पुत्र है तो उसकी उम्र आयु अगर 1, तो पुत्र पिताजी उसके 4 गुने हैं, तो कितना हो जाएगा 4। जिससे बोले उसको क्या मानना है, 1। अगले लाइन में बोल रहा है कि 8 साल बाद, कितने साल बाद, हिलना मत, 8 साल बाद, 8 साल बाद शेखर की आयु पुत्र की, सॉरी विशाल की आयु शेखर की आयु से कितनी हो जाएगी, 2 गुनी। यानी कि विशाल उसके पिता है, उसकी आयु से विशाल की आयु कितनी हो जाएगी, 2 गुनी। मेरे भाई अंतर क्या है, समान नहीं। यहाँ पे अंतर कितना का है, 2 का, और यहाँ पे अंतर कितना का है, 0 का। अंतर समान ना हो तो पहला स्टेप क्या सिखाएं कि पहले अंतर समान करना है। और अंतर बराबर करने के लिए कैसे भाई, नीचे घटा के ऊपर गुना, 2 में से 1 गया, 1 गुना कहाँ करेंगे, ऊपर, और ऊपर घटा के नीचे गुना कहाँ कराएंगे, नीचे। थोड़ा सा पेन को चेंज कर लेते हैं, अब आ जाओ। अब इसको बारी बारी से गुणा करना सिखाएं। 4 और 1 हो जाएगा, 3 दूनी का 6, और ये कितना हो जाएगा 3। अब देखो अंतर समान आ गया, 4 से 6 और 1 से कितने 3। यानी कि रेशियो में इन दोनों का उम्र कितना भाग रहा है मेरे भाई, 2। और उम्र में कितना, प्लस और माइनस दोनों जुड़ जाएगा। 2 का मान कितने 16, 2 झोला में 16 आम, तो 1 झोला में कितने भाई 8 आम। प्रत्येक की वर्तमान आयु पूछ रहे हैं मेरे भाई, किसी से निकाल सकते हो, जिससे निकालना है निकाल लो। अगर मान लो ऊपर वाला से निकालोगे ये कितना हो जाएगा, 1 झोला में 8 आम, तो 4 झोला में 32। और ये 1 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं 8 वर्ष। फर्क बस इतना है मेरे भाई, देखना क्या है कि 32 वर्ष उम्र विशाल का है, लेकिन कब का, रेशियो कब का है, 8 साल पहले का है। यानी कि उम्र जो आएगा मेरे भाई वो 8 साल पहले का है। ये सब सिखाए हैं, जब का रेशियो रहता है उम्र उसी टाइम का आता है। ये रेशियो वही है मेरे भाई, 8 साल पहले वाला ही रेशियो है। यानी कि उम्र भी आ रहा है जो 8 साल पहले का आ रहा है। यानी कि 32 वर्ष उम्र था विशाल का कब, 8 साल पहले। अभी इसको प्रेजेंट में लाने के लिए 8 जोड़ देंगे, कितने साल, 40 साल। ऐसे ही ये 8 साल पहले का था, अभी इसको 8 जोड़ देंगे, और यानी कि अभी शेखर की उम्र कितनी है भाई, 16 साल। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ये सब देखिए, पहला कॉन्सेप्ट क्या है, अगर बराबर है तो अच्छी बात है, बराबर नहीं है मेरे भाई तो बराबर करते हैं। बस करना क्या है, बराबर करने के लिए नीचे घटा के ऊपर गुना और ऊपर घटा के नीचे गुना, बस काम खत्म। इसी पे पूरा कॉन्सेप्ट है। और है, चलिए वीडियो लंबा तो नहीं हुआ ना।